हाय ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक ले रही हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैं टॉपिक ले रही हूँ दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आपके क्लास 12th का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें बेसिकली हम कहेंगे देयर इज वन डायग्राम विच यू हैव टू अंडरस्टैंड और आपका क्लियर होता है। देखिए जी, हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी है। 2 सेक्टर में हमारे जो 2 सेक्टर्स हैं दैट इज हाउस होल्ड और फर्म। देखिए जी, अर्लियर इन सिलेबस हमारी जो अभी इकोनॉमी है हम कह सकते हैं दैट इज ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में हमारा फर्स्ट सेक्टर इज कंसिडर एज हाउस होल्ड, सेकेंड सेक्टर इज कंसिडर एज फर्म्स और प्रोड्यूसर, थर्ड सेक्टर इज कंसिडर एज गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ सेक्टर इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रांजेक्शन लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बट आपके सिलेबस में सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी सीबीएसई ने कर दिया है, तो हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल इन सर्कुलर फ्लो बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, 2 सेक्टर मॉडल में फर्म्स एंड हाउस होल्ड, 3 सेक्टर मॉडल में आपके फर्म्स, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन सीयूटी में आएगा वो। और 4 सेक्टर मॉडल में आपका ये फर्म्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सीयूटी में आएगा। वो डायग्राम अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल सर्कुलर फ्लो आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो 2 सेक्टर मॉडल में आपका कवर होने वाला है, जो सीबीएसई का पहला टॉपिक है। ठीक है जी, बट इज सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो इट मींस आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज सर्कुलेटिंग इन अ सर्कुलर फॉर्म बिटवीन द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हमारे 2 सेक्टर्स हैं, हम ये लेके चल रहे हैं भाई, 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड आपके फर्म्स। ठीक है, दिस इज द 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो इन 2 सेक्टर्स में किस तरीके से हमारी इनकम फ्लो कर रही है दैट वी हैव टू लर्न। देखिए जी, पहली चीज, हाउस होल्ड्स क्या है, दे आर हैविंग रिसोर्सेज एंड दोज रिसोर्सेज हैज बीन गिवन टू द फर्म्स। वो रिसोर्स क्या होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर लैंड, लेबर, कैपिटल and enterprise. These are termed as factor of प्रोडक्शन। लेबलिंग बहुत मैटर करती है सारा डायग्राम में। अगर आप लेबलिंग प्रॉपर बना लेते हैं तो बहुत चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हाउस होल्ड्स ने क्या किया, हाउस होल्ड्स के पास, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के पास एक लैंड था, लेबर था, कैपिटल था, एंटरप्राइज, ये 4 रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल है। कोई एक इंडिविजुअल के पास नहीं है, एक के पास भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के पास भी हो सकते हैं। तो हाउस होल्ड अपने रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। भाई, मनी जनरेशन इज द मेन थिंग विच हाउस होल्ड हैज टू डू और फर्म हैज टू डू। ठीक है, अब फर्म्स, इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इन रिटर्न फर्म्स क्या करती हैं हाउस होल्ड्स को? फर्म्स क्या करती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज जो फर्म्स हाउस होल्ड से लेती हैं उसके बदले में क्या क्या देती हैं? लैंड के लिए वो देती हैं रेंट, लेबर के लिए देती हैं वो वेजेस एंड सैलरीज। वो वेजेस आपकी अनस्किल्ड पर्संस को दी जाती है और सैलरीज आपकी स्किल्ड पर्संस को दी जाती है। कैपिटल के बदले में वो पे करते हैं इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज यानी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अगर हाउस होल्ड से लेते हैं तो वो पे करते हैं प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये 4 पेमेंट्स होती हैं। दिस इज टर्म्ड एज फैक्टर पेमेंट्स। व्हाट इज फैक्टर पेमेंट, यही क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरे हिसाब से फैक्टर पेमेंट तो क्लियर हो गई। फैक्टर पेमेंट क्या है? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो फर्म्स यूज करेंगी उसके बदले में जो पेमेंट करेंगी, वट एवर पेमेंट हैज बीन डन टू द हाउस होल्ड फॉर द यूजेज ऑफ लैंड दैट इज रेंट, फॉर द यूजेज ऑफ लेबर दैट इज वेजेस एंड सैलरीज, फॉर द यूजेज ऑफ कैपिटल दैट इज इंटरेस्ट एंड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप दे हैव टू पे प्रॉफिट। दैट यू हैव टू लर्न व्हाट आर फैक्टर पेमेंट्स। डायरेक्ट 1 मार्कर क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं। अब 2 सेक्टर मॉडल है, हाउस होल्ड्स हैं, फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं। यहाँ मेंशन कर देती हूँ, दिस इज 2 सेक्टर मॉडल। इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोल देते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारे 2 सेक्टर मॉडल हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, और ओपन इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स और आ जाते हैं। सिलेबस में सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी आपकी। ठीक है, ये तो है बेसिक सर्कुलर फ्लो कि हमारी इनकम सर्कुलेट हो रही है। ठीक है जी, अब मैं ये ऊपर का जरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डायग्राम में 1-2 चीजें और ऐड करनी है। ठीक है जी, अब देखिए ध्यान से, ये जो आपके हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज दी है, दिस इज टर्म्ड एज रियल फ्लो। आपका ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रियल फ्लो। ठीक है, ये हुआ आपका रियल फ्लो, और इसके बदले में फर्म्स ने जो पेमेंट करी है दैट इज टर्म्ड एज मनी फ्लो।
क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. इट मीन्स वट एवर रिसोर्स हैज बीन प्रोवाइडेड टू द फर्म्स बाय द हाउस होल्ड दैट इज टर्म्ड एज रियल फ्लो. फॉर एग्जाम्पल दिस. ठीक है. एंड द वट फर्म्स आर गिविंग इन रिटर्न टू द हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दैट इज टर्म्ड एज मनी फ्लो. ये हुआ आपका बेसिक सर्कुलर फ्लो. अब इसके अंदर एक चीज और मैं ऐड करने जा रही हूँ. व्हाट इज दैट? कलर चेंज कर रही हूँ सो दैट द थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू. अब फर्म्स क्या करती हैं? फर्म्स हैं प्रोड्यूसर्स. वो प्रोडक्शन कर रही हैं. प्रोडक्शन किस फॉर्म में करती हैं? वो फर्म्स ने अगर प्रोडक्शन किया, किसके लिए किया? एक इंडिविजुअल के लिए किया, हाउस होल्ड्स के लिए किया. उन्होंने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज. What firms are doing? Firms are providing goods and services to the household. वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं और वो सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं. एक टीचर, एक सीए, एक इंजीनियर, वो अपनी सर्विसेज देता है. ठीक है जी. तो गुड्स एंड सर्विसेज दी, जो गुड्स एंड सर्विसेज दी दैट इज टर्म्ड एज रियल फ्लो. ठीक है. ये आपका रियल फ्लो है. अब इन रिटर्न, फ्री में तो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलती है ना, तो हाउस होल्ड्स ने क्या किया? प्रोड्यूसर्स को पेमेंट किया. पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर. दिस इज टर्म्ड एज मनी फ्लो. भाई कंज्यूम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में. वट एवर पेमेंट हैज बीन डन फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज to the producers or the firm, that is termed as consumption expenditure. It means they have consumed their goods, they have availed their services, and in return they have to pay. That is termed as money flow. This is the circular flow which you have to learn. यही circular flow है in a two sector model, in a two way economy, in a closed economy. अब जैसे जैसे मैंने explain किया, इसको 2 बार समझ लो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, यही आपको थ्योरी में लिखना है. व्हाट इज अ टू सेक्टर मॉडल, व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बस यही सब बताना है. लेकिन डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना है और ये जो एरोज हैं इनका जो माउथ है बहुत सही जगह पे बनाना है. दोबारा बता रही हूं, हाउस होल्ड्स आर प्रोवाइडिंग to the firms these factor of production and in return firms are giving to them. तो एरो का साइड इधर आएगा. these are the payments. इन रिटर्न व्हाट प्रोड्यूसर आर डूइंग, जब इन्होंने ये सारे रिसोर्स लिए हैं तो इन रिसोर्सेज का कर क्या रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं. प्रोडक्शन करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड इन रिटर्न क्या दे रहे हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मनी, मॉनेटरी पेमेंट कर रहे हैं टू द फर्म्स एंड प्रोड्यूसर. दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि हमारी जो इनकम है पूरी इकोनॉमी के अंदर एक सर्कुलर मोशन में सर्कुलेट हो रही है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर सर्कुलेटिंग इन अ सर्कुलर फ्लो इन द होल इकोनॉमी. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ऑल द बेस्ट. अगर ये पसंद आई है वीडियो और लग रहा है कि हमें बिल्कुल समझ में आ गया, प्लीज थम्स अप नीचे कमेंट बॉक्स में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ. ऑल द बेस्ट.